और चीन के बीच चुपके 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 हल्के हल्के बिना लोगों के जाने ये लोग समझौता करते हैं। इनके बीच में डीलिंग होती है, चोरी चोरी चुपके चुपके। वो समझौता किस लिए करते हैं आज देश के सामने आ गया है। दोस्तों, ये पैसों का खेल है, पैसों का। खुलासा हुआ है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन कौन है, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो, उस फाउंडेशन को चीन से मोटी रकम मिली। चीन ने वाड्रा कांग्रेस के इस फाउंडेशन को इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। क्यों दिया? क्या ये पैसे भारत में मौजूद चीन के चाटुकारों को पैसे बांटे गए थे वहां पे, और इसलिए सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो के फाउंडेशन को मिला? क्यों मिला? इस पैसे के बदले चीन का कौन सा फेवर मिला? इन सवालों का जवाब आज पूरा देश चाहता है। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत कि क्या भारत में चीन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वाड्रा कांग्रेस ने चीन से पैसे लिए? राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे लेकर जो स्टडी की, वो कौन सी स्टडी थी, उसकी रिपोर्ट क्या है? और स्टडी के लिए चीन से ही पैसा, चीन के सरकार से पैसा, चीनी लोगों से पैसा। भाई, चीन से जो पैसा कांग्रेस ने 14 साल पहले लिए थे, उसे आज तक देश से वो क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो, ठीक से कह रहा हूं आपको, और अपने पार्टी के जितने चमचे चाटुकार हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बघेल हो, है ना, कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, उनको बताइए कि आप पर वो जांच करें, वो एफआईआर करे सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो, राजीव गांधी फाउंडेशन के सारे ट्रस्टीज पर। होना चाहिए अशोक गहलोत, एक एफआईआर करके दिखाओ और बताओ उस एफआईआर में कि पूछो अशोक गहलोत, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो को पूछो कि चीन से पैसे क्यों लिए, चीन से डीलिंग क्यों की, चीन की तरफदारी क्यों हो रही है। यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। जिस चीन ने हमारे 20 सैनिकों की जान ले ली, उसी चीन के साथ कांग्रेस सीक्रेट समझौता करती है। पूरा देश इस वक्त नारा लगा रहा है कि देश का सम्मान चाहिए, चीन का सामान नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस को शायद देश के सम्मान से वास्ता नहीं। भारत के अपमान को कांग्रेस अपना मान समझती है। इसलिए पूरा देश आज पूछ रहा है, चीन ने अपना कौन सा एजेंडा चलाने के लिए कांग्रेस को 90 लाख रुपए दिए? राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने $3,100 ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि आखिर चीन के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ गया था कि कांग्रेस ने चीन के साथ चुपचाप समझौता कर दिया। जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की कमान सोनिया गांधी के हाथ में है, वो चीनी दूतावास से पैसे ले रहा है, वो भी लाखों रुपए। पैसा लिया तो चीन के साथ चुपचाप हुए इस लेन देन को देश से छिपाया क्यों गया? बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा जो आज सामने आया कि इस तरीके से राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने चाइना से करोड़ों रुपया लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से, जो कि उनकी निजी संस्था है, और देश के हितों को चाइना के पास जाकर बेचा। देश पूछ रहा है कि कांग्रेस ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया था। क्या चीन कांग्रेस को उसी बात का इनाम दे रहा है? आखिर चीन और कांग्रेस के बीच हुए इस लेन देन पर 14 साल तक देश को गुमराह क्यों किया? पूछता है भारत। पूछता है भारत कि पैसों की इतनी जरूरत क्या थी मनस्वी जी की सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो की निजी जो फाउंडेशन है। सैफ जी बताइए, जो सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो की फाउंडेशन है, वो चीन की सरकार से पैसे ले रही थी, क्यों ले रही थी? जरा मुझे बताइए, समझाइए मुझे, ये पैसे क्यों ले रही थी? पैसे जो मोटे रकम डॉलर्स में क्यों ले रही थी, जरा समझाइए मुझे। हाँ हाँ, कौन कहना चाहते? मानसवी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सवाल चलिए आप आइए शाहनवाज जी के साथ डिबेट में, बताइए। 2005 में सुनिए,
बताइए 2005 बताइए में बताइए और 2006 में जो है आप मुझे बताइए कि पैसे किसने दिए? दूसरा प्रोडक्ट होता है पैसे किसने दिए? फार्मास्यूटिकल, सुन लीजिए, पैसे किसने दिए? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, पैसे किसने दिए? कागज मत बढ़िए, मुझे बताइए पैसे किसने दिए? पढ़ाई लिखाई के लिए सुनिए, पैसे किसने आपने दिए? सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। पढ़ाई लिखाई के लिए सवाल का आज जानते हैं, सुन लीजिए, आज जानते हैं चाइना कितना पप्पू की पढ़ाई लिखाई के लिए चीन से पैसे लिए? सुन लीजिए, अर्नब जानते हैं कितना है डोनेशन आज? अर्नब सवाल पूछा है, आप जानते हैं हमारे देश में डोनेशन चाइना का कितना है? कि जब बताऊं? सरकार से इजाजत जानना चाहेंगे? पैसे मैं बताता हूं आपको, जब पैसा 70 बिलियन डॉलर। शाहनवाज बताइए, 90 लाख रुपए क्यों लिए? आज ये बताइए, क्या सरकार से परमिशन ली थी? अगर आप चाइना जो एक दुश्मन मुल्क है, जिससे विवाद में तनाव है, जिसको आपने 38,000 किलोमीटर पहले, उसके बाद सुन लीजिए पहले बात, जिनको जमीन दे दिया, जिनसे हमारा बॉर्डर पर तनाव रहा, उससे पैसे क्यों लिए, ये देश जानना चाहता है। ये पूछता है भारत कि आप जवाब दीजिए कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से क्यों पैसे लेने पड़े और किस बदले में पैसे लेने पड़े, ये जवाब दीजिए कि आपने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2008 में किया, वो मेमोरेंडम क्या था, वो किस बात पे अंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये देश जानना चाहता है। ये देश जानना चाहता है कि आज ये इस तरह के जो चाइनीज प्रोपेगेंडा में शिकार होकर आप लोग मुझे बताइए उस बयान से चाइना को फायदा क्यों दिला रहे हैं? सैफ जी सुनिए, शाहनवाज जी एक मिनट, शाहनवाज जी इनको मैं सवाल पूछता हूँ, और गौरव आर्या भी हमारे साथ है, प्रफुल्ल केटकर भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल केटकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे स्टार्टअप में सुनिए, कहां गए? मुझे बात सुनो। सैफ जरा रुकिए एक मिनट, सैफ जी एक मिनट रुकिए, सैफ जी रुकिए ना, आपकी भी हजामत करूंगा मैं, पूरी प्लानिंग है मेरी, आपकी हजामत करूंगा मैं, आप रुकिए, सिर्फ मेरी बात सुननी होगी। प्रफुल्ल केतकर जी, आप बताइए मुझे, आपको ऐतराज क्यों है कि सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो की निजी फाउंडेशन ने बहुत पैसे लिए चीन के सरकार से और चीनी सूत्रों से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं गलती क्या की, ले लिया पैसा, चीन के सरकार से ले लिया पैसा। मैंने जो सुना है आनंद शर्मा, आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लिया पैसा, मोटी रकम ली थी, ली, लोगे आगे लेंगे, लिया था, ले रहे हो, ले रहे हैं, उनको कहना है, उनका कहना है, इसमें आपत्ति क्या है आपको? प्रफुल्ल केतकर जी, आप बताइए, आपको आपत्ति क्या है, खुलकर बताइए। तनाव था, डोकलाम जब होता है तब ये एम्बेसी में जाकर चीनी दोस्तों से मिलते हैं मिस्टर राहुल गांधी, तो ये क्या माजरा है? और आज पूरी चीन की भाषा बोल रहे हैं, सरकार को घेरने के लिए, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय चीन की भाषा में सरकार को सवाल दाग रहे हैं। तो क्या यही भाषा बोलने के लिए पैसे लिए गए थे? प्रफुल्ल जी, क्या चीनी एजेंट बनकर ये बात कर रहे हैं $70 बिलियन के, तो उनको भी एक्सपोज कीजिए, जिन्होंने डोनेशन दिया। गौरव आर्या, बहुत सारे एजेंट्स होंगे, बहुत सारे एजेंट्स होंगे, तो कांग्रेस मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूं अर्नब जी, और क्रोनोलॉजी से समझ जाएंगे और पूरा देश जान लेगा, अगर आपकी इजाजत हो। पैसे किससे लिए थे? चीन के दूतावास से सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो ने जी, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो, राहुल बाबा ने चीन के दूतावास से पैसे लिए थे। इतनी बेशर्मी। अर्नब जी, 2005 में राहुल अंकल ने चीन से पैसे की फाउंडेशन ने चीन से पैसे लिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी उस फाउंडेशन के बोर्ड में थे, पी चिदम्बरम उस वक्त के गृह मंत्री भी रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके, वो भी उस बोर्ड में थे। 2005 में पैसे लेते हैं, 2008 में सीक्रेट डीलिंग करते हैं अर्नब जी, और 2007 में चीन सोनिया गांधी को बुलाता है एज ए राष्ट्रपति, उठा के 2008 में भी बुलाता है, 2011 में ये जाकिर नायक से पैसे लेते हैं, और फिर लुक्का छुपी के तरीके से अभी राहुल गांधी चीन के दूतावास में मिलते हैं। क्रोनोलॉजी है, डिबेट करो सैफ और प्रदीप भंडारी। अरे ये अर्नब जी क्रोनोलॉजी है, 2019 तक की क्रोनोलॉजी है। सैफ खान, प्रदीप भंडारी,
पिछली बात करेंगे, सैफ खान या सुनिए अभी मेरी बात। प्रेजेंट बात सुनिए मेरी करेंगे? बात, सैफ खान से प्रेजेंट बात भी कर रहा हूँ, करना सैफ से चाहेंगे बात कर रहा हूँ। भंडारी? सवाल सुनो प्रेजेंट बात करिए ना, सैफ, सवाल 2 सुनो पहले इन्वेस्टमेंट सैफ, चाइना, डिबेट में 4 जरूर बिलियन है आप, डॉलर, अगर क्या सवाल बोलेंगे? सुनने के बाद, सवाल सुनने के बाद 70 अब बिलियन होगा डॉलर घमासान। इंपोर्ट किया गया राजीव गांधी हिंदुस्तान फाउंडेशन में, चाइनीज राजीव प्रोडक्ट, गांधी कुछ फाउंडेशन बोल में कौन लीजिए। है, मैं नाम बताता हूँ। राजीव गांधी फाउंडेशन के पढ़ाई चेयरपर्सन लिखाई के लिए दिया है है सोनिया चाइना का गांधी पैसा। अंतोनिया तो माइनो। क्या करिए ना? इसके मेंबर कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस वक्त प्रधानमंत्री थे खुद, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल बाबा, तकलीफ होती है आपको, पूर्व वित्त मंत्री इतनी पी दिक्कतें चिदम्बरम हैं कांग्रेस और पार्टी से, कांग्रेस की तो महासचिव कोई बात नहीं, आपकी अपनी पर्सनल सोनिया राय है, गांधी, उसमें क्या बोल अंतोनियो सकते हैं? माइनो की सुपुत्री अगर तो प्रियंका सच्चाई है, वाड्रा, आज की ये बात राजीव करिए। गांधी फाउंडेशन आज की नहीं, बात करिए, ये आपने कांग्रेस बात पार्टी किस पे? फाउंडेशन है। कांग्रेस पार्टी फाउंडेशन ने, कांग्रेस पार्टी फाउंडेशन ने, मुझे बताइए चीन के दूतावास से पैसा क्यों लिया, बताइए मुझे, पूछता है भारत। 2005 अरे सैफ, अर्नब, अरे बताइए। सैफ, हाँ, सुन रहा हूं। अगर तुम्हें राहुल अंकल को पढ़ाना ही था तो बोल दो कि वॉल्यूम चाइना बढ़ा की दो। पढ़ाई कराने के लिए ये, तभी वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं इस वक्त। $4 बिलियन का निवेश, अरे क्या राजीव गांधी फाउंडेशन जो कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन थी, क्यों चाइना से पैसे लिए? क्या 2008 की सीक्रेट डील का वो पहले का ट्रेलर था क्या ट्रेलर था? अब आवाज बंद हो गई, अब आवाज बंद हो गई जब सच बोला मैंने तो। की आवाज बढ़ाइए प्रोड्यूसर साहब। अरे बंद हो गई आवाज। अरे क्या 2005 में जो पैसे लिए वो 2008 की सीक्रेट डील का ट्रेलर था? अर्नब, अरे बताओ ना, पैसे क्यों लिए? क्या राहुल अंकल को बढ़ाने के लिए? हम इंपोर्ट बंद कर रहे हैं चाइना से। अरे तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को शाहनवाज से छोड़ो, बात तुम करवाइए बताओ ना, पैसे क्यों शाहनवाज लिए? बोल देंगे चैनल पे। तुमको भी फायदा हुआ, पैसे क्यों लिए? भंडारी बोल देंगे, अरे भैया, भंडारी साहब बता देंगे प्रधानमंत्री जिस क्या है फाउंडेशन में गवर्नमेंट का थे, स्टैंड, पैसे भंडारी क्यों साहब लिए? बताइए। अर्नब जी, मुझे लगता है अर्नब, कि आप ही जो बता आपने दीजिए। फोटो दिखाई थी अर्नब जी कि बता दीजिए प्रधानमंत्री ना। मनमोहन सिंह आप 2005 की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। उसके बाद तो हमारे मोदी जी जो है पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर अरे भी बने हैं भैया, साहब। एक निकाल दो पैसे, कौन सी पेटीएम के फाउंडेशन ब्रांड एम्बेसडर जिसके बने लिए हैं मोदी जी। कांग्रेस पार्टी आज चाइना के उसकी बात नहीं इसलिए बोल रही करेंगे, है बात कर कि लीजिए क्या उसकी भी। 2005 से चाइना उसके की साथ खिलाफत जुड़े? कर दी है। अरे भैया बताओ भंडारी ना। साहब पहले तो जवाब अरे दीजिए। देश अर्नब जानना साहब एक चाहता था, सवाल इंक्वायरी पूछा है होनी केवल। चाहिए कि नहीं? अच्छा एक सुनो, सवाल पूछा तुमने है। राहुल अंकल के लिए पैसे लिए तो इंक्वायरी के लिए रेडी करवाइए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की करवाइए साहब, बिल्कुल करवाइए। इंक्वायरी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के लिए डोनेशन दिया था 2005 में। नहीं, हाँ या ना? कुछ है नहीं। 2005 में सुनिए, आप करवा लीजिए संतुष्टि से, करवाइए करवाइए, बिल्कुल करवाइए। और मोदी जी ने करवाइए। सैफ मेरी बात सुनो, सैफ मेरी बात सुनो, सैफ सवाल सुनो, सैफ सवाल सुनो, सैफ सवाल सुनो, सैफ सवाल सुनो, एक मिनट, अब सवाल सुनो। FCRA के तहत कानून भी कोई चीज होती है। सैफ एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत 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 शांत, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। FCRA के तहत, हाँ आप वॉल्यूम बढ़ाइए, FCRA के तहत कोई भी संस्थान बिना सरकार के अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती है। तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने इस डोनेशन के लिए सरकार से मंजूरी ली थी? और किन शर्तों पर डोनेशन लिया गया था, उसका क्या उपयोग किया गया था? और क्या उन्होंने कभी सोचा कि जिस फाउंडेशन में प्रधानमंत्री खुद हैं, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, एक तरफ प्रधानमंत्री फाउंडेशन में भी है, और प्रधानमंत्री होते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हुए इन्होंने पैसा चीन के दूतावास से लिया। चुप रहूं मैं? कोई शर्म वाली कोई बात होती है? अरे मनमोहन सिंह की अनुमति अगर थी, मनमोहन सिंह की, अगर मनमोहन सिंह ने अनुमति दी थी तो फिर देश से क्यों छुपाया? पूछता है भारत। आज भी 70% सुनिए। क्या? वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। मत सुनिए, अब हिम्मत है तो सुन लीजिए। वॉल्यूम बढ़ाओ। फार्मास्यूटिकल दवाइयां जो आती हैं 65 से 70% चाइना से, 76% जो मोबाइल मैं कह रहा हूं कि रकम, मोटा रकम, कैश लिया था कि नहीं? कैश लिया था कि नहीं? कैश राजीव गांधी फाउंडेशन ने कैश लिया था कि नहीं? कैश मोटे रकम कैश में लिया था कि नहीं? कैश में लिया था कि चेक में लिया था? बताओ। प्रैक्टिस करना बंद कर दी नेपाल ने। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005-6 में चीन से पैसा लिया। इसके ठीक बाद कांग्रेस, भारत और चीन के बीच व्यापारी घाटा जो था वो 33 गुना बढ़ गया। एक हाथ से दो, 3 हाथ से लो।
अर्नब जी, अर्नब, 4 ये तो बिलियन। बहुत बड़ी बात हो गई अर्नब, कि 4 जहां बिलियन। आप उसी समय भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड की बात शुरू हो गई थी। मुझे बताइए पैसा मिलने के बाद कांग्रेस ने चीन से व्यापार की छूट क्यों दे दी? बताइए मुझे, पूछता है भारत। अर्नब जी, इनको इसका भी जवाब छूट क्यों दी? देना चाहिए कि छूट क्यों दी? जी 76 में हुई थी जाके, जो है सब जो हुई थी हमारी, कोई भी कैश अर्नब जी, 2005 के बाद जितना हिंदुस्तान का घाटा पैसे क्यों लिए थे चीन के दूतावास से? कि इसी डील के बाद में चाइना और हिंदुस्तान के बीच का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया, 30 गुना तक बढ़ता गया 2013 तक, और 2008 में वो डील भी हुई थी। अर्नब जी, आप इसको उसके ऊपर जो टैक्स बढ़ा के दिखाएं इंपोर्ट की, ये इधर उधर की बात ना करें चैनल पे बैठ के। सैफ 2005 की बात करें, 2019 क्या ना करूं? 2019 क्या ना करूं मैं? $4 बिलियन इंपोर्ट। शाहनवाज जी, ये मुझे सिखा रहे $4 हैं। बिलियन चाइना ने दिया। अरे पैसे क्यों लिए थे? क्यों लिया? अरे सोनिया गांधी अंतोनिया मानव के फाउंडेशन ने पैसे क्यों लिए थे? भारत सरकार ने पैसे क्यों लिए थे? पैसे की भूख क्यों है इतनी? इस पैसे के बदले में पैसे क्यों लिए थे? हमसे क्या शाहनवाज मांगा? जी, ये बताइए ना, इन्होंने पैसा जो अगर बिना सरकार के इजाजत के, आपने जो सवाल उठाया अर्नब जी की, बिना सरकार के इजाजत के पैसा क्यों लिया? दूसरा सवाल ये है, देखिए दूसरा सवाल ये है कि जो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना है, वो क्या एग्रीमेंट कैंसिल किया कि नहीं? तीसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ये जवाब देगी कि एक दुश्मन मुल्क से पैसा क्यों ले लिया, दुश्मन से पैसा क्यों ले लिया, एक जिसमें कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया, ये जवाब देना चाहिए। क्या चाइना के खिलाफ इस तरह की बात नहीं बोलकर भारत के खिलाफ, भारत के सेना के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों बयानबाजी हो रही है? विघ्नेश जी कह रहे हैं, विघ्नेश जी क्या भाई, विघ्नेश जी क्या कह रहे हैं आप? विघ्नेश जी बोलिए। मैं हाँ जी, 2019 में 10 जून को चाइना की डेलीगेशन भाजपा के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डेलीगेशन की एक इनफॉर्मल समिट होती है। उसके बाद वही 1 सितंबर को चाइना में होती है और कई दिन साथ में गुजारे जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल, आप सैफ जी को, अरे विघ्नेश जी, आप लोगों को पैसे लेने की इतनी आदत हो गई है, भले वो लैंड डील हो, अब आप जाके चाइना से भी ले रहे हैं, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अर्नब जी, ये कितनी बड़ी बात है? क्या उसके बाद चाइना ने हिंदुस्तान के चुनावों में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के क्या संबंध है उस फाउंडेशन से? उससे क्या फायदा हुआ मनमोहन सिंह जी को? उससे क्या फायदा हुआ उस वक्त की सोनिया गांधी को? ये तो बताना चाहिए देश के सामने। ये बहुत बड़ा, अर्नब जी, ये बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों, होनी चाहिए। इनफॉर्मल प्रदीप जी और दोस्तों, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की आज कांग्रेस की तारीफ तो आज हमें करनी पड़ेगी, कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कई घोटालों से देश को लूटा, लेकिन ये लोग इतने शातिर हैं कि अंतोनिया सेना ने चीन को भी लूट लिया। जो चीन नकली सामान बनाकर पूरी देश को लूट रहा है, उसको भी वाड्रा कांग्रेस ने लूट लिया। कांग्रेस के नाम पर सिर्फ यही एक उपलब्धि है दोस्तों, घोटाले, पैसों की लूट, बेशर्मी। इनको देश के सम्मान से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ लूट के माल से मतलब है। पूरा देश आज ये मान रहा है। तो क्या आज हर हिंदुस्तानी के खिलाफ ये सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो एफआईआर करवाएगी? बताइए मुझे, सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो, सारा भारत आज पूछ रहा है, 130 करोड़ भारतीय आपको पूछ रहे हैं, आपके निजी फाउंडेशन ने चीन के दूतावास से पैसे क्यों लिए? मैं भी पूछ रहा हूं, सुन लीजिए, पूछ रहा हूं। अब बताइए अपने चाटुकारों को कि और एक मेरे खिलाफ या देश के खिलाफ एफआईआर करेंगे? पूछता है भारत। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।